9वीं विषय गणित प्रश्नावली 7.4 अध्याय 7 त्रिभुज। प्रश्न 5वां, संलग्न चित्र में पी आर भुजा की माप पी क्यू से बड़ी है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध करना है कि कोण पी एस आर बड़ा होगा कोण पी एस क्यू के। तो इस आकृति में को हल करने के पहले आइए देखें कि क्या दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी भुजा? पी आर भुजा की माप पी क्यू से कैसी है? बड़ी है। और दूसरी कौन सी जानकारी? पी एस कोण क्यू पी आर को, कौन से कोण को? क्यू पी आर को। पी एस किसको? कोण क्यू पी आर को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये दिया है तो इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण पी एस आर, कौन सा कोण? जो पी एस आर कोण की माप है वो कैसी होगी? बड़ी होगी कोण पी एस क्यू से, क्योंकि त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर में। अगर इस त्रिभुज पी क्यू आर की आकृति को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं पी आर भुजा बड़ी है किससे? पी क्यू से। ये जो पी आर भुजा है वो बड़ी है किससे? पी क्यू से। इसलिए इधर का कोण 3, इधर के कोण किससे? 4 से। कैसा होगा? कोण 3 कोण 4 से बड़ा होगा। कोण 3 कोण 4 से बड़ा होगा, जिसको हम समीकरण 1 कहेंगे। क्योंकि क्या लिखेंगे? कारण बड़ी भुजा का सम्मुख कोण। बड़ी भुजा का कौन सा कोण? सम्मुख कोण। बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। दूसरी जानकारी, अगर हम ध्यान से देखें तो इस ओर का कोण 1 और इस ओर का कोण 2, क्योंकि पी एस कौन से कोण का? कोण क्यू पी आर का क्या है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। और ऐसी स्थिति में इस ओर का कोण 1 और इस ओर का कोण 2 आपस में कैसे होंगे? बराबर। कोण 1 बराबरी से कोण 2, क्योंकि समद्विभाजक दोनों कोणों को समान भागों में क्या करता है? बांटता है। यदि अब हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ने का प्रयास करें, तो यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ें तो हम पाते ये तो दोनों बराबर थे, लेकिन इधर बड़ा है इधर छोटा है। तो कौन सा कोण? कोण 3 धन कोण 1 का योग क्या होगा? बड़ा होगा कोण 4 धन कोण 2 के योग से। अब हम इसको समीकरण नंबर कौन सा कह दें? तीसरा। इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको इस प्रकार से क्या करते? हाईलाइट करेंगे। अब इस आकृति में देखें, त्रिभुज पी क्यू एस में अगर ध्यान से देखें तो क्या? कोण पी एस आर, कोण पी एस आर, पी एस आर कौन सा कोण है? बहिष्कोण। ये हमारे पास बहिष्कोण है। और हम जानते हैं कि इस बहिष्कोण की माप कोण 6 की माप किसके बराबर होगी? कोण 3 धन कोण 1 के बराबर होगी, जिसको हम लिख रहे हैं कि ये समीकरण नंबर कौन सा? चौथा। इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको भी इस प्रकार से क्या करते हैं? हाईलाइट कर देंगे। कौन से नियम से? ये हमने जो लिखा है वो होता है बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय द्वारा किसी बहिष्कोण का मान उसके दूरस्थ स्थित 2 अंतःकोणों के योग के। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ध्यान से देखिए, ये येलो त्रिभुज पी आर एस में, त्रिभुज पी आर एस में कौन सा? पी एस क्यू कौन सा है? बहिष्कोण है। और इस बहिष्कोण की माप मतलब किसकी? कोण 5 की माप कौन से? कोण 4 धन कोण 2 के योग के बराबर आएगी, जिसको हम समीकरण नंबर कौन सा लिखेंगे? 5वां। इसकी भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। ये भी हमने लिखा है कहाँ से? बहिष्कोण प्रमेय से। अब ध्यान से देखो,
3 में कोण 3 धन 1 उसको हम लिख सकते हैं 6, कोण 4 धन 2 उसको हम लिख सकते हैं कोण 5। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 व समीकरण 5 से क्या करने पर, मान रखने पर, जब इससे हम इसमें क्या करते, मान रखते हैं, तो कोण 3 धन 1 मतलब कोण 3 धन 1 मतलब कोण 6 हम लिख सकते हैं। कौन सा, कोण 6 कैसा होगा, बड़ा। कोण 4 धन 2 मतलब क्या, कोण 5 कैसा होगा, छोटा। कोण 6 मतलब PSR मतलब कोण PSR कैसा होगा, बड़ा होगा। कौन से PSQ से। उम्मीद है अब ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर, धन्यवाद।